Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum, my dear student. Today the topic of our lecture is reproduction in pteridophytes. So we will discuss the different mechanism of reproduction in pteridophyte in detail. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्पोरेंजियम से शुरू करते हैं और उसके रीज़न है, और उसकी रीज़न ये है कि हम बात क्यों pteridophyte में रिप्रोडक्शन की स्पोरेंजियम से स्टार्ट कर रहे हैं. बिकॉज द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया. जो pteridophyte है उसमें जो मेजर रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के ज़रिए हो रही है, और उसमें वो स्पोर जो हैं दे आर मेनली प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया. So the position of sporangia may vary in different groups. They may be borne on stem, जिसको हम कॉलाइन कहते हैं, साइलोटम में या राइनिया वगैरह जो है उनमें डायरेक्टली ये स्पोरेंजिया स्टेम के ऊपर बनते हैं. आर ऑन द वेंट्रल आर एडेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ. ये जो है वेंट्रल, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे पास ख़ास तौर पर जो जिसको हम फोलियर कह रहे हैं उसमें आपके पास लीफ के ऊपर बनते हैं. लीफ में अक्सर आपके पास एडेक्सियल एबेक्सियल सरफेस है. उसमें हमारे पास जो ख़ास तौर पे फर्न्स वगैरह होते हैं उसमें तो एबेक्सियल सरफेस पे होता है निचले वाली, लेकिन जो एडेक्सियल है दैट इज़ द टू स्टेम फेसिंग साइड, और एबेक्सियल हमारे पास जो अपोजिट होती है निचली वाली साइड, जो ख़ास तौर पे एक ऊपर अगर हम लीफ में नॉर्मली देखें तो ऊपर वाली जो शाइनिंग साइड होती है दैट इज़ मोस्टली द एडेक्सियल, और उसके नीचे जिसमें आपको कंस्पिक्यूअस वेनेशन नज़र आ रही होती है उसमें तो वो मोस्टली एबेक्सियल सरफेस होती है. सो अगर लीफ के सरफेस के ऊपर आपको स्पोरेंजिया मिलेंगे तो वी विल कॉल्ड इट द फोलियर स्पोरेंजिया, और ये लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला में होते हैं. एंड इन द एक्सल ऑफ द लीफ, अगर एक्सल बिल्कुल जो जहाँ से लीफ इमर्ज हो रही है स्टेम या ब्रांच से, तो वो जो जॉइनिंग वाला एरिया है दैट इज़ वी कॉल्ड इट द एक्सल. तो एक्सल से अगर लीफ के निकल रहा है तो उसको हम एक्सिलरी या एक तीसरी टाइप है हमारे पास स्पोरेंजियम की, और ये ओफियोग्लोसम में हमारे पास ये कंडीशन मौजूद है. So at the same time we have sporangia containing leaves, and these sporangia containing leaves are called as the sporophylls. The sporophyle may be scattered, जिस तरह हमारे पास लाइकोपोडियम वगैरह में है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जिस तरह हमारे पास टीरस एडियंटम या दूसरे फर्न्स में है, आर ग्रुप इन डिफिनेट एरियाज टू फॉर्म स्ट्रोबेलाई जिस तरह हमारे पास सेलेजिनेला या इक्विसिटम में है. In some aquatic pteridophyte, the sporangia are present within the specialized structure called sporocarp, जो कि आगे हम एजोला या साल्विनिया मर्सिनिया में जाएंगे तो उसमें हम डिटेल से इन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स. यहाँ पर तो जस्ट एग्जांपल आपको मेंशन किए गए हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर और बाकी इनमें जो डेवलपमेंट है वो उसको हम माइन्यूटली डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द स्पेसिफिक मेंबर ऑफ द pteridophyte. सो हमारे पास अगर हम डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया की pteridophyte में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्पोरेंजिया एंड pteridophyte दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. one that is the eusporangiate type and the second one that is the leptosporangiate type. तो यूस्पोरेंजिएट और जो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया है ये हमारे पास दो किस्म के, ये हम डिवाइड करते हैं, या ये जो डिवीजन है हमारे पास ये ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में भी ख़ास तौर पर हमारे पास जो यूस्पोरेंजिएट टाइप है वो स्पोरेंजियम है कि विच आर डेवलप फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल, या जिसको हम इनिशियल सेल कहते हैं. लाइक ये स्पोरेंजियल इनिशियल हैं जहाँ से ये अल्टीमेटली स्पोरेंजिया डेवलप होना होता है. इफ़ द ग्रुप ऑफ इनिशियल जो जहाँ से ये इनिशिएट हो रहा है इसकी डेवलपमेंट वो एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो वी विल कॉल इट द यूस्पोरेंजियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट. जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि दीज आर द स्पोरेंजियल इनिशियल, और स्पोरेंजियल इनिशियल जो है बेसिकली यहाँ पर ये वर्ड सुपरफिशियल के बजाय it must be initial group of initial cell, initial जिसको हम
स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं कि यानी दिस इज़ द स्पोरेंजिया जो कि बना है और ये इसकी इब्तिदा जो हुई है वो मोर देन 1 सेल से हुई है. सो वी विल कॉल इट जो जहाँ से इसकी इब्तिदा जिन सेल से हुई है, जिनकी डिवीजन है, तो वी विल कॉल इट द स्पोरेंजियल इनिशियल. उसमें आप देखें फर्दर डिवीजन हुई, डिवीजन होने के बाद उसमें फिर डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हुई, उसमें फिर स्पोरोसाइट्स बने, उसके अंदर फिर टेट्रास्पोर बन गए और ये सामने उसके जो जैकेट लेयर जिसको हम स्पोरेंजियल वॉल कह रहे हैं. लाइकवाइज अगर हम बात करेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट की, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट में जो आपके पास स्पोरेंजियम है दैट अराइज फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल, जो सुपरफिशियल जो भी है, लेकिन वी विल कॉल्ड इट इनिशियल सेल, जहाँ से ये जो फर्स्ट सेल जहाँ से इसकी इब्तिदा हो रही है. तो इट डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म आउटर एंड इनर लेयर सेल, आउटर सेल डिवाइडेड बाय 3 से, ये यहाँ से इसको हम देख लेते हैं. ये स्पोरेंजियल इनिशियल है, ये उसके 1 से 2 में डिवाइड हुआ, उसके बाद उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है तो पेरिक्लाइनल डिवीजन्स हुई और डिवीजन होने के बाद ये फर्दर जो है ये आपके पास एक स्पोरोजीनस टिश्यूज़ बनने और स्पोरोजीनस टिश्यूज़ में उसके बाद आपके पास ये सारे का सारा एक स्पोरेंजिया की फॉर्म में आ जाता है. सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप, that is there are certain few other types differences as well, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि स्पोरेंजियम इज मैसिव इन केस ऑफ यूस्पोरेंजिएट टाइप. यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है वो मैसिव है और यहाँ पर जो आपके पास जो दूसरा स्पोरेंजिया है वो मोस्टली स्मॉल होता है. इनका जो साइज होता है, दिस इज द लेप्टोस्पोरेंजिएट, ये आपके पास अक्सर जो बनने वाला स्पोरेंजिया होगा वो स्मॉल होगा और ये आपके पास यूस्पोरेंजिएट है और इसमें बनने वाला जो स्पोरेंजिया होता है वो मैसिव होता है. एट द सेम टाइम स्पोरेंजियम इज फॉर्म फ्रॉम मेनी इनिशियल, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट, कि इनकी जो डेवलपमेंट होगी यूस्पोरेंजिएट में वहाँ पे स्पोरेंजियम मैनी इनिशियल से होगा. इनिशियल यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दोज सेल्स जहाँ से उसकी डेवलपमेंट इनिशिएट हो रही है. अगर ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जहाँ से इनिशिएट हो रहा है तो वी विल कॉल इट मैनी इनिशियल्स. अगर सिंगल सेल से हो रहा है तो वी विल कॉल इट सिंगल सेल इनिशियल या सिंगल इनिशियल. Sporogenous tissue is derived from the inner daughter cell and sporogenous tissues are derived from the outer daughter cells. ये फिर उन जिस वक्त इसमें डिविजन्स होती हैं और इसके daughter cell बनते हैं तो उसमें inner और outer cells होते हैं. तो यहाँ पर जो sporogenous tissues जो बनते हैं वो inner daughter cell से बनते हैं, यहाँ outer से बनते हैं. और एक और डिफरेंस इसमें जो है कि यहाँ पे wall is several cell thick and wall is only 1 cell thick. ये जो वॉल थिकनेस है जो स्पोरेंजिया है जिसको प्रोटेक्शन मिलती है, ये आउटर वॉल जो आपको वाइट कलर के ये टिश्यूज इसके नज़र आ रहे हैं, जो वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा ज़रा कॉम्प्लिकेट उसको बताने की कोशिश की गई है. लेकिन ओरिजिनली इसमें जो थिकनेस होती है वो आपके पास जो यूस्पोरेंजिएट है उसमें जो स्पोरेंजियल वॉल है वो दैट हैज़ मैनी लेयर्स, वाइल वी है आप उसमें जो है तो मल्टीपल सेल थिकनेस होती है. लेकिन इन केस ऑफ द लेप्टोस्पोरेंजिएट वी हैव ओनली 1 सेल थिक. अब आपको ये मिलते कहाँ पर हैं? लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम में जो स्पोरेंजिया हैं दे आर मोस्टली द यूस्पोरेंजिएट. और आपके पास जो मेजॉरिटी ऑफ द फर्न्स हैं, फर्न में भी आपके पास जो यूस्पोरेंजिएट फर्न्स होंगे, बट मेजॉरिटी जो आपके पास हैं वो टीरस, पोलीपोडियम, मर्सीलिया एंड सम क्लासिफिकेशन ऐसी भी हैं कि which term the leptosporangiate type of fern as a true ferns. जो जिनमें लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट है उनको वो ट्रू फर्न कंसिडर करते हैं. ये जब हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है. आपके पास जो मेजॉरिटी ऑफ फर्न्स हैं वो उनमें लेप्टोस्पोरेंजिएट, लेकिन ये हर किस ऐसा नहीं है कि यूस्पोरेंजिएट टाइप नहीं है. आपके पास बिल्कुल फर्न में रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं यूस्पोरेंजिएट के भी. इन सम form that is the fern, the sporangia is aggregated in cluster term sori, जिसको हम सिंगल में सोरस कहते हैं. ये यहाँ पर फर्न में जब हम खास तौर पे जाते हैं तो ये स्पोरेंजिया जो होते हैं, ये स्पोरेंजिया ये एग्रीगेट होते हैं इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर जिनको हम सोराई कहते हैं, जिसका सिंगुलर जो है दैट इज द सोरस. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेच्योरिटी द सोराई आर 3 टाइप: simple sorus, graded sorus and mixed sorus.
लेट हैव अ डिटेल्ड लुक। सिंपल सोरस क्या चीज़ है? सिंपल सोरस इन विच ऑल द स्पोरेंजिया ओरिजिनेट, ग्रो एंड मेच्योर एट द सेम टाइम, like Botrychium and Ophioglossum. The form showing such condition are grouped together as Simplices. इस ग्रुप को हम मोस्टली सिंप्लिसिस भी कहते हैं टेक्निकली। तो आपको मैं थोड़ा सा दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो ये है कि सोरस क्या हुआ, सिंपल सोरस, कि जिसके अंदर आपको तमाम के तमाम जो स्पोरेंजिया हैं उनको, उनकी जो ओरिजिनेशन होती है, एट द सेम टाइम दे ओरिजिनेट, दे ग्रो एंड मेच्योर एट द सेम टाइम। तो इसी वजह से आपको तमाम के तमाम स्पोरेंजिया जो हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं, एक ही लेवल पे नज़र आ रहे हैं। सो वी विल कॉल इट सिंप्लिसिस। सिंपल सोराई जिनमें होगा तो उसको हम सिंप्लिसिस कहते हैं। फिर हमारे पास सेकंड है, देयर इज द ग्रेडेड सोराई। यहाँ पे स्पोरेंजिया डेवलपमेंट जो होती है वो आर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर द सेंट्रल पार्ट सोरस हैव मैच्योर स्पोरेंजिया एंड द पेरिफेरल पार्ट हैव यंगर स्पोरेंजिया। और जो आपके पास यहाँ पर डेवलपमेंट दो लेवल में हो रही है, एक सेंट्रल पार्ट में हो रही है और एक आपके पास पेरिफेरल पार्ट में हो रही है। आपके पास जो हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज एक्चुअली द सेंट्रल, और ये जो हैं आपके पास ये एक पेरिफेरी बन रही है और ये इसकी दूसरी पेरिफेरी बन रही है। तो अब यहाँ पर जो आपके पास जो ख़ास तौर पर सेंट्रल है ये, और इसको हम पेरिफेरल, ये जो आपके पास नीचे वाली साइड पे आ गए हैं ये पेरिफेरल हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, इस ये वाला जो स्पोरेंजिया है उसका साइज़ बड़ा है, लेकिन आप जो ही नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका साइज़ छोटा है। बड़ा होने साइज़ होने का मतलब ये है कि ये मेच्योर हो चुका है, और जो छोटा साइज़ है इसका मतलब है कि इट इज़ स्टिल यंगर। तो आप जितना उसकी तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उसमें जो डेवलपमेंटल है या उसका साइज़ जो है वो मेच्योर होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास स्पोरेंजियल डेवलपमेंट है, जो सेंट्रल पार्ट में जो होंगे वो, इससे पहले हमने देखा था कि वो सारे के सारे एक ही साथ उनकी डेवलपमेंट हुई थी, और यहाँ पर हमने देखा कि डेवलपमेंट एक साथ नहीं हुई। सेंटर से जो मौजूद है वो उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा पहले हुई है, वो मेच्योर हैं, और जितना वो सेंटर से दूर हो रहा है पेरिफेरी की तरफ उतना ही उसमें डेवलपमेंट लेट है। तो ये हमारे पास जो है ये, इसको हम कहेंगे दैट इज द ग्रेडेड सोराई, और ऐसे ग्रुप को हम ग्रेडेटी कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो थर्ड टाइप भी है और उसको हम कहते हैं मिक्स सोराई। मिक्स सोराई में क्या होता है, हियर द मेच्योर एंड इमेच्योर स्पोरेंजिया ऑफ डिफरेंट एरिया आर अरेंज इन इरेगुलर फैशन, और दिस कंडीशन इज टर्म एज द मिक्सटी। अब जिस तरह हमने इससे पहले देखा कि कंडीशन क्या थी वहाँ पर, कि वहाँ पर सारे एक जैसे उसमें ओरिजिनेट हुए थे, यहाँ पे सेंटर में डेवलपमेंट ज़्यादा थी और जितना दूर पेरिफेरी में हम जा रहे थे डेवलपमेंट कम हो रही थी। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे आपके पास एक मेच्योर है, यहाँ पे ये वाला भी मेच्योर है, यहाँ पे ये वाला भी मेच्योर है, ये भी मेच्योर है, लेकिन दरमियान में आपके पास एट द सेम टाइम आपके पास जो ये देखें नीचे इसके इमेच्योर स्पोरेंजिया आपको दरमियान में नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल के हैं। इनका जो साथ जो है इनका लेवल जो है वो डिफरेंट है, इन 3-4 का इसका लाइक मिक्सचर है, एक डिफरेंट एरियाज है। वहाँ पे तो यहाँ पर तो एरिया स्पेसिफिक था कि आपके पास जो सेंटर है उस जितना सेंटर में मेच्योरिटी होगी और उससे जितना दूर जाएंगे तो वो मेच्योरिटी लेवल कम होगा, ग्रोथ कम होगी। यहाँ पर इक्वल था, यहाँ पर मिक्स है, यहाँ पे कोई वो प्लान नहीं है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोरेंजिया, जिसको हम कहते हैं कि दैट इज द सिंपल, सिंप्लिसिस, ग्रेडेटी एंड मिक्सटी। आफ्टर द सोरस वी मूव टूवर्ड द स्पोर्स, एंड स्पोर्स क्या चीज़ हैं कि मियोटिक जो डिवीजन है जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, ऑफ स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस न्यूमरस हैप्लॉइड स्पोर इनसाइड द स्पोरेंजिया। कि आपके पास जो है वो जिस वक्त मियोटिक रिडक्शन डिवीजन होती है
किस चीज़ की, स्पोर मदर सेल की। तो उसमें आपके पास न्यूमरस हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम। ऑल द स्पोर प्रोड्यूस आर ऑफ इक्वल साइज एंड शेप। जितने भी स्पोर बन रहे हैं उन सब का साइज भी इक्वल है, उनका शेप भी इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम ऐसे कंडीशन में उन स्पोर्स को, कि अगर उनका साइज और वो हो, तो वी विल कॉल इट होमोस्पोरस। एंड अगर कंडीशन मुख्तलिफ है, अगर आपके पास देयर आर टू डिफरेंट साइज एंड शेप्स के बन रहे हैं, तो देन वी विल कॉल इट हेट्रोस्पोरस। सेलेजिनेला आइजोटस मर्सेलिया में, और वहां पे इक्विस्टम ड्राप्टेरस और लाइकोपोडियम में। होमोस्पोरस कि जिनका साइज, तमाम बनने वाले स्पोर्स का साइज और शेप इक्वल है, तो देन वी विल कॉल इट स्ट्रेट फॉरवर्ड होमोस्पोरस। और अगर उसमें आपके पास दो किस्म के वो बन रहे हैं, छोटे और बड़े बन रहे हैं, तो वी विल कॉल इट हेट्रोस्पोरस। इन अ हेट्रोस्पोरस टाइप, टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द सेपरेट स्पोरेंजिया। अब लाजमी बात है कि जो दो किस्म के स्पोरेंजिया हैं, अगर एक ही तरह के बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तमाम स्पोरेंजिया जो हैं वो एक जैसे हैं। अगर आपके पास स्पोर दो किस्म के बन रहे हैं, एक बड़े साइज के बन रहे हैं, एक छोटे साइज के बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस स्पोरेंजिया से वो स्पोर बन रहे हैं, वो स्पोरेंजिया भी डिफरेंट होंगे। द स्मॉलर स्पोर्स आर कॉल्ड एज द स्मॉलर स्पोर, दीज आर कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर, आर इसको हम मेल स्पोर्स भी कहते हैं। एंड दे आर प्रोड्यूस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड दे आर आल्सो प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर। छोटे हैं, साइज में छोटे हैं, लेकिन तादाद में ज्यादा होंगे। इसके मुकाबले में पहली बात हमने की कि उसमें जो स्मॉलर हैं उनको हम माइक्रोस्पोर कहेंगे या मेल स्पोर कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे और उनकी तादाद जो है वो ज्यादा होगी। इसके मुकाबले में हमारे पास जो लार्ज साइज के स्पोर्स हैं दूसरे, इसके मुकाबले में वो साइज उनका ज्यादा है लेकिन नंबर कम है, उनको हम मेगास्पोर कहेंगे। वो मेगास्पोरेंजिया में बनेंगे और एट द सेम टाइम हम उनको फीमेल स्पोर्स भी कह सकेंगे। माइक्रोस्पोर आफ्टर जर्मिनेशन प्रोड्यूस द मेल गेमिटोफाइट, और जो मेगास्पोर हैं, जो बड़े वाले स्पोर हैं, वो जब जर्मिनेट होते हैं तो दे फॉर्म द फीमेल गेमिटोफाइट। सो स्पोरोफिल विद मेगास्पोरेंजिया, दे आर कॉल्ड एज द मेगास्पोरोफिल, यानी स्पोर बेयरिंग लीव्स। इफ द स्पोर बेयरिंग लीफ जो है तो उसमें फिर आपके पास दो किस्म की, क्योंकि किस्म डिफरेंट हो गई है। इफ द लीफ दैट बेयर द स्पोरेंजिया, और उस स्पोरेंजिया में छोटे स्पोर बन रहे हैं जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं या माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, सो दैट स्पोरोफिल विच कंटेन द माइक्रोस्पोरेंजिया वी विल कॉल इट द माइक्रोस्पोरोफिल, एंड दैट स्पोरोफिल विच कंटेन which bear the megasporangia we will call it the megasporophil। इसी तरह चूंकि अभी हमने बात शुरू सबसे पहले की स्पोरेंजिया से, स्पोरेंजिया और उसके जो सोरस और उसके ग्रुप उसको डिस्कस किया, फिर हम स्पोर पे आ गए, फिर स्पोर के से हम आ गए उसकी जो तमाम जो स्पोरेंजिया से किस तरह स्पोर बन रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि वेरी लास्ट उसमें कि आपके पास अगर ये जो स्पोर्स हैं ये जब डेवलप होते हैं या ये जर्मिनेट करते हैं, हम ज़्यादा टेक्निकल वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे कि जब जिस वक्त स्पोर जो है ये प्रोड्यूस होता है और ये अपने सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके पहुंचता है एंड वहाँ पर इसको सूटेबल कंडीशंस जो ग्रोथ की होती हैं वो मिल जाती हैं, क्योंकि मल्टीपल डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें नेचर ऑफ द सबस्ट्रेटम भी है, जिसमें मॉइस्चर भी है, जिसमें सनलाइट भी है। इस तरह 4-5 किस्म के जो फीचर्स हैं, ये सारी कंडीशंस होती हैं कि जिस वक्त स्पोर मैच्योर स्पोर डेहेसेंस के बाद अपने किसी सबस्ट्रेटम पे पहुंचता है और वहाँ पे वो सारी की सारी कंडीशन उसको फेवरेबल होती हैं उसके ग्रोथ के लिए, तो उसके बाद वो स्पोर क्या करता है, वो जर्मिनेट करता है। वो स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो उससे हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोथेलाई। उस हैप्लॉइड गेमिटोफाइट को हम क्या कहेंगे, जो स्पोर जर्मिनेट होने के बाद बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोथेलाई। द गेमिटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट आर स्मॉल इनकंस्पिकुअस एज कंपेयर टू द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट उनकी प्लांट बॉडी है, तो उसके मुकाबले में ये जो स्पोर से जर्मिनेट होकर बनने वाला गेमिटोफाइट होता है, इसका साइज भी छोटा होता है और ये इनकंस्पिकुअस होता है, कोई बहुत ज़्यादा इसकी कोई कंस्पिकुअस वो नहीं होती।
The germination of spore in the homosporous form are of three type, either that is the bipolar जो कि यहाँ पर है, tripolar or amorphous or irregular, ये मुख्तलिफ आपके पास जो germination of spore से होते हैं. The gametophyte are of two type. In homosporous form, the development of gametophyte is exosporous, in which the prothallus जो आपके पास जो प्रोथेलाई प्लूरल है उसका सिंगुलर है, ये डेवलप आउटसाइड द स्पोर वॉल. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है साइलोटम, लाइकोपोडियम, अफिगुलोजम में होता है. Therefore, it is vulnerable to outside environment. Gametophyte that develop from the heterosporous are endosporic, in which development of the protheli is confined within the spore wall. यहाँ पे अक्सर आपने सुना होगा इससे पहले भी कि जो विद इन द स्पोरेंजियल वॉल जो है तो उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट हुई. तो ये क्यों होता है और उसके रीज़न यहाँ बताएं आपको कि चूँकि ये जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है उसमें मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व हैं जो कि उसके लिए वल्नरेबल होते हैं. तो गेमेटोफाइट चूँकि स्मॉल है और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो गेमेटोफाइट दैट डेवलप फ्रॉम द हेटेरोस्पोरस आर एंडोस्पोरिक, यानी विद इन द स्पोरेंजियल जो स्पोर वॉल है उसके अंदर होता है ये. The development of prothella is confined within the wall, and the development of the endosporic gametophyte is independent of the external environment. उसको उस वजह से उसको external environment ज़्यादा कुछ नहीं कहता. तो हम थोड़ा सा अब इसको देखते हैं कि आखिर ये हमारे पास आपके सामने एक प्रोथेलाई है. ये जो बेसिकली ये फर्म की एक प्रोथेलाई है जिसको हम कह रहे हैं कि दैट इज़ रिगार्डेड एज अ हर्ट शेप. इसको हम कहते हैं ये जो इसकी शेप है दैट इज़ द हर्ट शेप. या यहाँ से इसकी देख लें तो इसको ये जो इसकी पर्टिकुलर शेप होती है फर्म के प्रोथेलाई की, तो वी विल कॉल्ड इट द हर्ट शेप. इसमें ये जो रीजन है आपके पास ख़ास तौर पर ये वाला ये जो नॉच आती है यहाँ पर या यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड एज द एपिकल नॉच. और इसके ऊपर आपको यहाँ पर देखें ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया नज़र आ रहे हैं. ये इसके ऊपर गेमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होंगे. तो अल्टीमेटली ये यहाँ पे आपको पूरे का पूरा प्रोसीजर बताया जा रहा है कि दिस इज़ द स्पोर, टेट्रास्पोर. वो जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद ये डिफरेंट डेवलपमेंटल फेजेस से गुजरा और गुजरने के बाद आखिर में इसने एक गेमेटोफाइट जो है इससे मेच्योर बना. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दीज आर द राइजाइड, जहाँ से ये मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है थ्रू एब्जॉर्प्शन और एनी अदर प्रोसेस. सो ये हुआ गेमेटोफाइट. उसके बाद हम जब गेमेटोफाइट हमने देखा, इस गेमेटोफाइट में मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया इसके बॉडी पे होते हैं. तो इसके विच आर द बेसिकली द सेक्स ऑर्गन्स. हमारे पास द गेमेटोफाइट आर प्रोथेलाई विच इज़ अ सिंगुलर प्रोथेलस बेयर सेक्स ऑर्गन. मेल एंथ्रीडिया जिसको हम एंथ्रीडियम सिंगुलर में कहेंगे, फीमेल आर्चिगोनिया जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है दैट इज़ आर्चिगोनिया जिसका एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम सिंगुलर है रिस्पेक्टिवली. These sex organs are embedded or impregnated in the protheli are projected in. ये दोनों केसेस हैं, यानी डाइवर्सिटी है यहाँ पर कि अगर हम इस प्रोथेलस में देखें तो यहाँ पर चूँकि ये फर्म का है तो यहाँ पर आपको ये जिस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं दीज आर बेसिकली एक्चुअली दीज सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड हेयर. तो ये आपके पास फर्न वगैरह में ज़्यादातर जो कई फर्न ऐसे हैं कि जिनमें लाइकोपोड एक हो गया इस तरह के, उनमें अक्सर में ये ज़्यादातर लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसिटम की जो केसेस हैं उनमें ये आपके पास एम्बेडेड होंगे. लेकिन साइलोटम और टेरिडियम में ये प्रोजेक्टेड होते हैं, मतलब थोड़े से निकले हुए होते हैं बाहर को. एंथ्रीडियम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एंथ्रीडियम इज़ अ सीसाइल और शॉर्टली स्टॉक. सीसाइल भी होगा बाज़ केसेस में इसको स्टॉक. सीसाइल का मतलब ये होगा कि उसमें कोई भी स्टॉक नहीं होता जिससे थोड़ा सा वो प्रोजेक्टेड हो. तो सीसाइल और शॉर्टली स्टॉक का मतलब कि अगर स्टॉक है भी तो बहुत शॉर्ट है. ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ग्लोबोज मतलब स्फेरिकल, सराउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड जैकेट. ये जैकेट जो होती है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ये जैकेट लेयर होती है, ये मोस्टली स्टीराइल होती है.
inside containing the enterocytes are एंथ्रोजाइड मदर सेल्स। तो इस एंथ्रीडियम के अंदर आपको क्या मिलेगा? इस एंथ्रीडियम के अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स को हम एंथ्रोजाइड मदर सेल्स भी कहते हैं। अब ये हर एक जो एंथ्रोजाइड मदर सेल या एंड्रोसाइट है दैट गिव राइज टू अ सिंगल मोटाइल एंथ्रोजाइड। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है मोटाइल को, और इसमें ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ये मोटिलिटी जो है एंथ्रोजाइड की, ये एक बड़ी प्रिमिटिव फीचर है, बड़ा ही प्रिमिटिव फीचर है जो कि यहाँ पर मौजूद है। जो सेक्स ऑर्गन की मोटिलिटी, जो ख़ास तौर पर प्लांट में हम जब बात करते हैं, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये जो मोटाइल एंथ्रोजाइड्स हैं, ये आगे चलकर हम इसमें देखेंगे कि जिस वक्त हम बाकी प्लांट हायर ग्रुप्स की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर अगर ख़ास तौर पर कहीं पे ये कंसेप्ट आता है तो वो एक इंतहाई लाइक हम जो देखते हैं इसमें जिम्नोस्पर्म में जाते हैं, और जिम्नोस्पर्म में हम गिंको बाइलोबा को देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये मोटिलिटी नज़र आती है, और वो उसको हम एज अ प्रिमिटिव फीचर के तौर पर उसमें खैर और भी बहुत से प्रिमिटिव फीचर हैं, लेकिन वन ऑफ दैट इज़ द मोटाइल एंथ्रोजाइड भी है वहाँ पर। द नंबर ऑफ एंथ्रोजाइड पर एंथ्रीडियम वेरीज फ्रॉम 4। अब एक एंथ्रीडियम में कितने एंथ्रोजाइड्स हो सकते हैं? 4 आइजोटस के केस में, या फ्यू थाउजेंड ओफ्यूग्लोसम के केस में। यानी डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है। कम से कम 4 रिपोर्ट हुए हैं आइजोटस में, और ज़्यादा जो कि एक लाइकोफाइट है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो ओव्यूग्लोसम में हुए हैं, जो कि आपके पास एक्चुअली एक आगे जिसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ दी ओफ्यूग्लोजेलिस का मेंबर है ये। The एंथ्रोजाइड्स आर यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, स्पाइरली कॉइल्ड, बेयरिंग एपिकल फ्लैजेला आर मल्टीफ्लैजिलेट। अब ये एंथ्रोजाइड की थोड़ी सी यहाँ पर हमने तो यहाँ पे सिर्फ कहा कि मोटाइल एंथ्रोजाइड बनते हैं, तो थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि वो होते क्या हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है जिसको हम यूनिन्यूक्लिएट कहेंगे। स्पाइरली कॉइल्ड, बेयरिंग एपिकल फ्लैजेला, या तो उसके अंदर जो है तो एक सिंगल एपिकल फ्लैजेला होगा लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला के केस में, आर मल्टीफ्लैजिलेट साइलोटम, आइजोटम, सिक्विस्टम एंड फर्न्स के केस में। इस यहाँ पर आपके पास एक दिखाया जा रहा है कि किस तरह एक प्रोथेलस है, और प्रोथेलस में यहाँ पर ये बल्कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं। दिस इज़ अ गेमिटोफाइट जिसको हमने हार्ट शेप कहा। दिस इज़ द एपिकल नॉच, ये उसका एक और इमेज। ये आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, राइजोइड। अब यहाँ पर आपको एक एडवांस स्टेज नज़र आ रहा है। एडवांस स्टेज क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे प्रोथेलस है, उसके अंदर आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया थे, उसके अंदर जो है तो ये सारे के सारे जो हैं उनमें फ्यूजन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट जो है उससे फिर एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से अल्टीमेटली यंग स्पोरोफाइट जो है वो जो प्लांट बॉडी है उसमें वो डेवलप होना शुरू हुआ। तो यहाँ से वो स्टेज आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह एक प्रोथेलस से यंग स्पोरोफाइट इमर्ज हो रहा है। इस स्टेज में आपको यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है उसमें एक लाइफ साइकिल का एक कुछ फेज़ है, जिसमें एक आपके पास स्पोर्स हैं। स्पोर्स जो हैं तो ये अल्टीमेटली जर्मिनेट हुए हैं, और जर्मिनेट होने के बाद आपको एक मैच्योर गेमिटोफाइट और प्रोथेलस बना है। प्रोथेलस के ऊपर आपको जो है तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली द एंथ्रीडियम एंड दिस इज़ एक्चुअली द आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो है वो मैच्योर हुआ है। मैच्योर होने के बाद उसके अंदर जो है आपको जो एंथ्रोजाइड्स बने हैं, और वहाँ से एट द सेम टाइम आपके पास एग है और आर्चिगोनियम में, और उसमें जो है तो फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, जिसको हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो अभी हमने आर्चिगोनियम जैसे कि आपको बताया कि आर्चिगोनियम इज़ अ फ्लास्क शेप। यहाँ पर इसको ये नज़र आ रहा है आपको, ये जो शेप है दिस इज़ कॉल्ड एज द फ्लास्क शेप। तो आर्चिगोनियम इज़ अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर कंटेनिंग बेसल, स्वोलन, वेंटर एंड शॉर्ट नेक। ये आपके पास जो इसका बेसल एरिया है दैट इज़ द स्वोलन, और जो ऊपर नेक है वो शॉर्ट है इसकी। द वेंटर इज एम्बेडेड इन द प्रोथेलस वाइल द नेक इज प्रोजेक्टेड। इसका ये जो इस वक्त ये थोड़ा सा इन्वर्टेड फॉर्म में है। इसका ये जो बेसल वेंटर वाला रीजन है जो स्वोलन भी है, ये एम्बेडेड होता है इस प्रोथेलस के टिश्यूज़ में। और ये जो ऊपर शॉर्ट नेक है इसकी, ये
प्रोजेक्टेड होता है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। द वेंटर इनक्लोजेज एन एग एंड वेंटर कैनाल सेल। ये जो वेंटर है इसमें आपको ये दरमियान में जो ये पिंक कलर में नजर आ रहा है, दिस इज द एग, और उसके किनारे पर वेंटर कैनाल सेल्स हैं। नेक इज मेड अप ऑफ द वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल विद नेक कैनाल इनसाइड। At maturity, the neck canal cell disintegrate to form a passage to the enterocyte to the। जब ये मेच्योर होगा, यहाँ पे इसका जो आपको नजर आ रहा है ये मेच्योरिटी स्टेजेस है जिसमें आपके पास जो नेक कैनाल सेल्स वगैरह हैं वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं और अब एक पूरा दरमियान में एक पैसेज बन चुका है जहाँ से एंथेरोसाइट जो है वो आएगा और इस एग तक अपनी रसाई करेगा। तो अल्टीमेटली वंस इट रीच टू द एग, उसमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। दिस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेक कैनाल सेल आल्सो प्रोड्यूस द म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस व्हिच कंटेन ऑर्गेनिक एसिड लाइक मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड। दीज सब्सटेंस एक्ट एज द स्पर्म अट्रैक्टेंट। यहाँ पर जो ये दरमियान में नेक कैनाल सेल थे जो इस वक्त डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं और यहाँ पे पैसेज बन चुका है, तो यहाँ पे ये उससे एक म्यूसिलेज सब्सटेंस बनता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक एसिड हैं जो अभी ऑलरेडी बताया आपको, मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड, एंड दे एक्चुअली एक्ट एज द अट्रैक्ट स्पर्म अट्रैक्टिंग, उसको अट्रैक्ट करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, उसकी रीज़न है, वो रीज़न ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, दैट इज़ द मोटेलिटी ऑफ द स्पर्म्स, कि उनमें फ्लैजेलेटेड स्पर्म्स हैं, वो स्विम करते हैं, तो वाटर ज़रूरी है। वाटर यहाँ पर जो है हमने जब शुरू में टेरिडोफाइट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इस पॉइंट को काफ़ी हाईलाइट किया था। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने बताया था आपको कि वाटर जो है, तो मैं जब आएगा तो बताऊंगा आपको। तो वाटर एक्चुअली यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको एंथेरोसाइट में ये मोटेलिटी की बात की और आपको मैंने ये फ्लैजिलेशन की बात की, तो ये फ्लैजिलेशन यहाँ पे काम आएगी कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। क्यों? बिकॉज द स्पर्म स्विम और थिन फिल्म ऑफ वाटर एंड अट्रैक्ट कीमोटैक्टिकली टुवर्ड द आर्चिगोनियम। ये स्विम करेगा, अल्टीमेटली आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा। एंथेरोसाइड्स एंड एग ऑफ द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, चूँकि एंथेरोसाइड और एग ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये दोनों जो हैं चूँकि रिडक्शन डिवीजन से बने हैं, ऑलरेडी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा वो फ्यूज़ होगा और उससे आपके पास जाइगोट बनेगा, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑलरेडी जाइगोट जो होता है वो डिप्लाइड होता है, विच इज़ मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये जो यहाँ पे बनने वाला स्पोरोफाइट है, इससे ये एक्चुअली इसका जो मदर सेल है वो क्या है, वो जाइगोट है। मदर सेल इन द सेंस कि आपके पास जो जहाँ पे गेमिटोफिटिक जनरेशन एंड हो रही है और जहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन की इब्तिदा हो रही है, दैट इज एक्चुअली द जाइगोट एंड हेंस वी कॉल इट द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब जाइगोट बन चुका, अब जाइगोट बनने के बाद वो रिपीटेडली डिवाइड होगा और उससे अल्टीमेटली आपको एम्ब्रियो सामने आएगी। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रिजल्ट इन द वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट डिटरमिन द पोलैरिटी ऑफ द स्पोरोफाइट। अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी the embryo may be categorized in two types, exoscopic embryo and endoscopic। यहाँ पर सिंपल ये आपको ये बताया जा रहा है कि जो जाइगोट है जिस वक्त जिसको हमने मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन कहा, ये डिवाइड होगा और इससे एम्ब्रियो बनेगी, लेकिन इस डिवीजन में इसका जो फर्स्ट इसमें जो डिवीजन आएगी वो इसकी पोलैरिटी ऑफ द स्पोरोफाइट को डिफाइन करेगी, वो डिटरमिन करेगी कि जो सबसे पहला डिवीजन जो जाइगोट में हो रही है, अब उसी बेस पे यहाँ पे एक्सोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक एम्ब्रियोज बनती हैं। अब हम उसको देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। In exoscopic embryo, the shoot-forming apical cell is directed toward the neck of the archegonium, directly outward. And endoscopic embryo, the shoot-forming ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। In endoscopic embryo, the shoot-forming apical pole is that is apical cell is directed downward, that is toward the base of the archegonium। और इनकी एग्जाम्पल मौजूद हैं। वो केस आपके पास जो एक्सोस्कोपिक का है वो साइलोटम इक्विसिटम ऑफियोग्लोसम में है और ये लाइकोपोडियम सेलेजिनेला आइजोटस में है।
अब लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करने की पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि हमने उसका जो बेसिक मैकेनिज्म था वो डिस्कस कर लिया है। तो लाइफ साइकिल पैटर्न क्या है टेरिडोफाइट में, कि द बेसिक लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ टेरिडोफाइट शो अ रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बीइंग गेमिटोफाइट सेक्सुअल फेज एंड एसेक्सुअल फेज जो है वो स्पोरोफाइट है। यहाँ पे एक वर्ड आया है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रो डिफरेंट, मॉर्फिक मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इसके पूरी लाइफ है, लाइफ जो है वो एक साइकिल में है, और वो साइकिल जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कि इसकी लाइफ जो है वो 2 जनरेशन्स पे मुश्तमिल है, और दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हो रहे हैं, यानी एक होगा फिर दूसरा लाइक अल्टरनेशन में चल रहे हैं। लेकिन दोनों के दोनों जो हैं वो रेगुलर, अच्छा ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रेगुलर भी है बट हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब ये है कि बोथ जनरेशन उनमें एक जो है सेक्सुअल फेज या एसेक्सुअल फेज हमने कहा, जिसको हमने जो सेक्सुअल फेज है जिसमें गेमिटोफाइट, जिसके अंदर आपके पास सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द सेक्सुअल फेज। और दूसरा है हमारे पास एसेक्सुअल फेज जिसमें स्पोरोफाइट है, जहाँ पे स्पोर के जरिए रिप्रोडक्शन हो रही है। तो जहाँ पे हमने देखा कि स्पोरेंजिया है, उसके अंदर बनते हैं स्पोर बनते हैं, वो स्पोर फिर जर्मिनेट होते हैं, और गेमिटोफाइट में हमने देखा कि आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया होते हैं, और उनमें फिर फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद फिर एम्ब्रियो बनता है। सो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेजेस हैं, लेकिन दोनों की मॉर्फोलॉजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके पास जो स्पोरोफाइट है उसमें रूट लीव स्टेम्स हैं, और जो गेमिटोफाइट है दैट इज सिंपल हर्ट शेप इन स्मॉल इनकंस्पिकुअस प्रोथेलाई जो है, हर्ट शेप प्रोथेलाई इन केस ऑफ फर्न्स जो है, मैंने आपको एग्जांपल भी दी। द मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफिटिक which form a dominant phase in the life cycle, and the gametophytic generation bear male and female sex organ in 3D and Archegonia already अभी मैंने आपको बताया। The entherozoid male gamete produce in large number and are motile, and egg are non-motile and born singly in Archegonia। ये भी शुरू में बता चुका हूँ आपको, जनरली जब बात कर रहा था कि ये एक रूल है कि आपके पास जो मेल वो होते हैं जिनकी साइज जो है वो छोटा होता है, लेकिन उनकी तादाद जो होगी वो बड़े नंबर में होंगे, साइज कम है नंबर ज़्यादा है। एट द सेम टाइम हमारे पास जो आपके पास फीमेल गेमीट्स हैं वो उनमें सिचुएशन ये है कि यहाँ पे साइज़ ज़्यादा है लेकिन तादाद कम है, और तादाद यहाँ पर इन केस यहाँ पर जो बात हो रही है आर्चिगोनिया में दैट इज़ ओनली सिंगल। फ्यूजन बिटवीन एग एंड एंथेरोजाइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लाइड जाइगोट। क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन हैं, दोनों जो हैं तो वो हैप्लाइड हैं, तो दोनों आपस में जब फ्यूज करते हैं तो दे फॉर्म अ डिप्लाइड जाइगोट। द जाइगोट डायरेक्टली इन बाय द माइटोटिक डिवीजन इनटू स्पोरोफाइट। अब जाइगोट जो है वो माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस से जहाँ पर उसकी जो क्रोमोसोम नंबर है इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, उससे ये स्पोरोफाइट टिश्यूज में डिवाइड होगा, और स्पोरोफाइट प्लांट डेवलप स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस द हैप्लाइड स्पोर थ्रू द रिडक्शन डिवीजन मियोसिस। और फिर उसके अंदर स्पोरोफाइट के ऊपर फिर आपके पास स्पोरेंजिया बनेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर फिर स्पोर होंगे, वो स्पोर जो होंगे वो रिडक्शन डिवीजन से बनेंगे जिसको मियोसिस कहते हैं। इस वजह से आपके पास जो बनने वाले स्पोर होंगे वो हैप्लाइड होंगे। लाइफ साइकिल इज देन कंप्लीटेड विद द स्पोर जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू द हैप्लाइड गेमिटोफाइट। अब आपके पास जो इसमें लाइफ साइकिल है वो 2 किस्म के हैं हमारे पास, क्योंकि टेरिडोफाइट में 2 किस्म के हैं, एक हमारे पास होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है और एक हेट्रोस्पोरस है। मतलब कि वो टेरिडोफाइट जिनमें सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर बनता है, तो उनकी जो लाइफ साइकिल है हम पहले उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज द स्पोरोफाइट जो कि डिप्लाइड है, जिस जो प्लांट बॉडी है आपके पास उसमें देखें यहाँ पे स्पोरेंजिया में स्पोर बने, और स्पोर जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस बन गए। उनमें से एक स्पोर जो है वो जर्मिनेट हुआ और उससे आपके पास गेमिटोफाइट प्रोथेलाई बना। प्रोथेलाई के ऊपर आपके पास स्पर्मेटोजाइड एंड एग जो 3D आर्चिगोनिया में थे वो जाइगोट, और उससे अल्टीमेटली वही डेवलप हुआ।
अगर हम ये देखें कि जो हमारे पास हेट्रोस्पोरस फॉर्म है उनमें क्या होता है, तो उनमें हमारे पास देखें यहाँ पर एक स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड, जिसके अंदर दो किस्म के आपके पास यहाँ पर स्पोरेंजिया हैं। दोनों में आपके पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक मेगास्पोरेंजिया है। एक में माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, एक में मेगास्पोर बन रहे हैं। दोनों में स्पोर बनने के अमल के दौरान मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन हो रही है। यहाँ पे डिप्लॉइड से हेप्लॉइड स्पोर जो उनकी प्लांट बॉडी थी उनमें से अल्टीमेटली जो स्पोर बने वो हेप्लॉइड बने, वो हेप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट हुए। जो आपके पास माइक्रोस्पोर थे उनसे माइक्रोगेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट बना। जो मेगास्पोर थे उनसे फीमेल गेमिटोफाइट या जिसको हम मेगा गेमिटोफाइट भी आप कह सकते हैं, तो वो बने। वहाँ पर जो है तो जिस तरह पहले था कि वो एक ही बॉडी के ऊपर आर्चिगोनिया एंथ्रेडिया दोनों थे, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मेल गेमिटोफाइट होगा दैट विल कैरी द एंथ्रेडिया, और जो आपके पास फीमेल गेमिटोफाइट है दैट विल कैरी द आर्चिगोनिया। एक में आपके पास जो है एग डेवलप होगी, दूसरे में आपके पास स्पर्मेटोजोइट होंगे, दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा। एंड जाइगोट जो है उसमें फर्दर यहाँ से जो है दिस इज द जाइगोट, आप देख लें दोबारा अगेन यहाँ पर दिस इज दी मदर सेल फॉर द स्पोरोफिटिक जनरेशन। उसमें डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो में फर्दर डिफ्रेंसिएशन होगी और वो रूट लीफ स्टेम वगैरह उसमें पूरा प्रॉपर स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब एब्रेशन की बात करते हैं। नॉर्मल, ये तो हमने जो बात की ये तो नॉर्मल लाइफ साइकिल थी। समटाइम ऐसा होता है कि जो नॉर्मल लाइफ साइकिल जो है उसमें थोड़ी सी एब्रेशन हो जाती है, थोड़ी सी मिस्टेक्स आ जाती हैं, कोई गलती आ जाती है, उसकी वजह से फिर हम उसको देखते हैं उन कंडीशन को कि सिनगेमी एंड रिडक्शन डिवीजन अकर एट स्पेसिफिक पॉइंट। सिनगेमी कहते हैं फ्यूजन को। हम जो देख रहे हैं कि हमारे पास जो गेमीट का फ्यूजन है जो कि जाइगोट की फॉर्म में अल्टीमेटली रिजल्ट करता है, या रिडक्शन डिवीजन जो हमने देखा कि स्पेसिफिक पॉइंट में हुआ, और वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या था कि स्पोरेंजिया में जब स्पोर डेवलप हो रहे थे तो वहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ। तो उससे अल्टीमेटली हमारे पास जो गेमिटोफाइट आया वो हेप्लाइट था, और स्पोरोफाइट जो है वो जब सिनगेमी हुई और वो हेप्लाइट गेमीट आपस में मिले और उसकी वजह से जाइगोट बना, तो हमारे पास उससे बनने वाला जो स्पोरोफाइट था वो डिप्लाइट था। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ डेविएशन हो जाती है और उसकी वजह से लाइफ साइकिल में मसाइल आ जाते हैं, एब्रेशंस आ जाती हैं, और उसमें जो क्रोमोसोमल कंटेंट ऑफ स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट है वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो इस तरह के हमने 3 केसेस जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। पहला जो है उसको हम कहेंगे एपोगेमी। एपोगेमी में क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ द गेमिटोफाइट विदाउट एक्ट ऑफ सिनगेमी और गेमेटिक यूनियन इज कॉल्ड एज द एपोगेमी। इसमें होता क्या है कि स्पोरोफाइट जो है वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है गेमिटोफाइट से। अब बात ये है कि जो आपके पास गेमिटोफाइट है वो हेप्लाइड होते हैं, और आपके पास जो स्पोरोफाइट है वो आपके पास डिप्लाइड होते हैं। तो नॉर्मली आपके पास जो गेमिटोफाइट है उसमें वेजिटेटिव जो बॉडी सेल होते हैं वो वेजिटेटिव होते हैं, और उसमें जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है दे आर बेसिकली द स्पेशलाइज्ड सेल्स कंटेनिंग द सेक्स सेल। तो उसमें फिर ऐसा है कि कोई ना फ्यूजन होती है ना यूनियन होती है ना, और उसके बावजूद जो है आपके पास स्पोरोफाइट डायरेक्टली बन जाता है, तो हम ऐसे प्रोसेस को एपोगेमी कहेंगे। ये फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है ये यूज हुआ डिबेरी 1878 में, और इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन टेरेस क्रिटिका बाय फार्लो 1876। लेटर एपोगेमी हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन मैनी टेरिडोफाइट, सेलेजिनेला, इसी तरह मर्सिलिया। द एपोगेमस embryo may develop from one or more cell of the gametophyte, and the sporophyte produced as a result of apogamy possess the same number of chromosome as the gametophyte। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर। ये हमारे पास एक स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया था। स्पोरेंजिया जो है ये डिप्लाइड है, इसके अंदर जो स्पोर बने वो स्पोर्स जो हैं तो वो यहाँ पर अल्टीमेटली उनमें ये सारे का सारा जो इशू है यहाँ से हुआ, जिस स्पोर जर्मिनेट हुए और उनसे वो डिप्लाइड स्पोर ही बन गए, और उनसे जो गेमिटोफाइट था वो भी डिप्लाइड था, और अल्टीमेटली उससे जो यंग। अब सिचुएशन क्या है यहाँ पर हमारे पास, लाइक ये देखें ये सेल्स हैं, ये इनमें रेगुलर मियोसिस हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास इर्रेगुलर मियोसिस हो रही है। यहाँ पर आपके पास जो है तो
प्री माइटोटिक और एंडोमाइटोटिक जो है, तो वो कंडीशन आपको बताई जा रही है। और यहाँ पे मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न का जो है तो वो बताया जा रहा है कि सेल में मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शनल इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे आपको डिस्कस किए गए हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास एक और प्रोसेस भी है जिसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में देखें, जिस तरह वहाँ पे हमने देखा कि गैमेटोफिटिक सेल था और उसमें होना क्या चाहिए था कि सिनगेमिस होनी चाहिए थी, सिन को फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होना चाहिए था, तब स्पोरोफाइट बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गैमेटोफाइट के सेल से डायरेक्ट स्पोरोफाइट बन गया। लेकिन अगर ऐसा काम स्पोरोफाइट से हो कि स्पोरोफाइट के सेल जो हैं उनमें बगैर मियोसिस के गैमेटोफाइट बन जाए, तो वी विल कॉल इट द एपोस्पोरी। एंड दिस फिनोमेना वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द ड्रूरे, अ नेचुरल फिनोमेना इन एंटीराइनम की स्पीशी है जो है उसमें किया, सिंस इट इज देन हैज बीन रिपोर्टेड इन मेनी टेरिडोफाइट। ट्राइकोमेनस में हुआ, टेरस की स्पीशीज हैं, स्पिलिनियम है, ऑस्मंडा है, टेक्टेरिया वगैरह है, इनमें हुआ है। इन एपोस्पोरी फिलामेंटस और हर्ट शेप गैमेटोफाइट में बी फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सेल ऑफ वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ यंग स्पोरोफाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। Due to apospory, polyploidy is common in fern. It has been observed that there is no change in the chromosome number from the parent plant when the aposporous gametophyte originate. और इसी तरह हमारे पास जो तीसरा कंसेप्ट है वो है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि द डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज द पार्थिनोजेनेसिस। कि अनफर्टिलाइज्ड जो फर्टिलाइजेशन जिस एग की ना हो और वो एक स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाए तो उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एपोगेमी बिकॉज हेयर ओनली द एग कैन डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और वहाँ पर जो था वहाँ पर कोई भी वेजिटेटिव सेल जो है वो गैमेटोफाइट का उसमें ये पोटेंशियल मौजूद है। अगर बाकी एग के अलावा कोई करेगा तो वी विल कॉल इट एपोगेमी है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एग डेवलप होता है एम्ब्रियो में तो वी विल कॉल इट द पार्थिनोजेनेसिस। Parthenogenesis embryo are haploid, but in some cases when the spore are unreduced, the resultant gametophyte are diploid. ये यानी इश्यूज जो हैं ये सारे के सारे किस वजह से आते हैं? ये रिडक्शन डिविजन्स या समटाइम जो आपके पास मियोसिस या माइटोसिस इस तरह के जो डिविजन्स हैं, एक तो जो स्पोर फार्मेशन में जो रिडक्शन डिवीजन होती है अगर उसमें इशू आ जाए वहाँ पे तब ये इशू आता है, या आपके पास जिस वक्त गेमेटिक फ्यूजन होती है जिसको हम कहते हैं या जाइगोट बनाने के अमल में, तो वहाँ पे इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। In Homosporous leptosporous stringate fern, it was observed that the apospory was followed by neither apogamy nor fertilization but parthenogenesis. Strasberg reported parthenogenesis in Marsilia in 1907. In many species of Selaginella archigonia failed to open and egg develop into sporophyte parthenogenically. Parthenogenesis in Selaginella की जो बाकी species भी हैं intermedia और Langeri was first reported by the Hieronymus in 1911. So that was all about the reproduction in pteridophyte. Hope you will understand it और इसमें इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। और अगर आप लोगों को फिर भी इसके कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और आई विल रिप्लाई।